मुझे पता है आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसी प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपने सपोर्ट मार्क करना सीख लिया, आपने रेसिस्टेंस मार्क करना सीख लिया, आपने दोनों को अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर लिया चार्ट के ऊपर। आपने एफवीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, सब आपने मार्क करना सीख लिया, आइडेंटिफाई करना सीख लिया। आपने ये भी सीख लिया, ये भी जान लिया कि कब मार्केट अप ट्रेंड में है, कब डाउन ट्रेंड में है, कब हायर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा है, कब लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन सब कुछ सही रहते हुए भी आपका लॉस हो रहा है, उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है वो समझना। रीजन ये है सिंपल सा कि जहां भी आप ट्रेड प्लेस करते हो, यानी कि देखो अभी मैंने यहां सोचा कि यहां से मार्केट गिरेगा। सिंपल है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया इस प्लेस पे। मार्केट ने क्या किया, सिंपल क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस को हंट किया, हंट करके मार्केट नीचे चला गया। यानी मेरा डायरेक्शन तो सही था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, मेरे स्टॉप लॉस को बार बार हिट करता है। एक बार मान लो हिट किया, फिर दोबारा क्या होता है कि आपका हिम्मत नहीं होगा कि फिर डाउन साइड के ही आप ट्रेड प्लेस करो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आपका स्टॉप लॉस हंट हो चुका होता है मार्केट के अंदर। या तो फिर आप दोबारा एंटर ही नहीं करोगे, या तो फिर आप यहाँ से बाइंग करना चाहोगे कि हो सकता है कि शायद मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया हो। तो इस चक्कर में आप लॉस करते हो, बार बार लॉस करते हो। और जब मार्केट फाइनली आपके डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो फिर आपका अफसोस करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता है। फाइनली आपको ये रियलाइज हो चुका होता है कि मार्केट आपका काट चुका है, और उस समय माइंड में सिर्फ यही आता है कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर मैं आपका सॉल्व कर दूं, अगर मैं आपको बता दूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट इसके हाई को अब ब्रेक नहीं करेगा, ये जो हाई क्रिएट हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग हाई है, तो आपका आधा से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा मार्केट के अंदर। फिर आप निश्चिंत से बैठ के आराम से अपने स्टॉप लॉस को लगा के आप कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हो, अपने टारगेट को 1:2 1:3 जो भी है मार्केट से ले सकते हो। करना आपको ये है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब से जब आप मार्केट में एंटर करोगे, ट्रेड प्लेस करोगे, तो आप ये पैनिक में नहीं आओगे कि मार्केट हो सकता है कि मेरे स्टॉप लॉस को हंट करके फिर चला जाए मेरे डायरेक्शन में। तो सिंपल, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो स्ट्रॉन्ग हाई होता है, स्ट्रॉन्ग लो होता है, वो क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। उसको मैं रिलेट करूंगा, लो जो वीक होता है, मतलब लो क्रिएट हुआ, अगर वो वीक है तो सिंपल है कि आप वेट करोगे एक स्ट्रॉन्ग लो बनने का, तब आप एंटर करो। अगर कोई वीक हाई बना है तो सिंपल आप वेट कर सकते हो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग हाई बनने का, फिर आप एंटर कर सकते हो। तो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। सिंपल देखो, मार्केट में आपने आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब भी आप ट्रेड करते हो आप क्या करते हो, एक सपोर्ट मार्क करते हो। ठीक है, या तो एक जैसे एक, या आपने सपोर्ट मार्क किया, ये मान लो यहाँ पे आपने रेसिस्टेंस मार्क किया। क्लियर है। मार्केट क्या करता है कि यहाँ से मान लो ये रेसिस्टेंस पे टैप करके नीचे आना स्टार्ट हुआ। जैसे ही इस सपोर्ट पे मार्केट ने टैप किया, आपने क्या किया, यहाँ पे बाई किया। सिंपल है, क्योंकि सपोर्ट है, ऑलरेडी आप देख सकते हो सपोर्ट है, आप यहाँ पे करोगे बाई। फिर मार्केट क्या करेगा, अब देखो जब यहाँ पे जब आप बाई करोगे तो स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे का रखोगे। क्लियर है, ये तो एज यूजुअल सा है। यहाँ पे रखा आपने सपोर्ट, सॉरी, स्टॉप लॉस को। मार्केट थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में जाता है, फिर मार्केट क्या करता है, आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्लियरली देखना। अब मैं आपके सामने स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो और वीक हाई, वीक लो, दोनों का मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के चार्ट के ऊपर लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको कि कौन सा हाई होता है जो सस्टेनेबल होता है, कौन सा लो होता है जो सस्टेनेबल होता है, और कौन ब्रेक हो जाता है। क्लियर। अब देखो सिंपल, आपको एज यूजुअल अपना काम करना है। जैसे आपने कोई मार्क कर लिया, एफवीजी हो गया, कोई सपोर्ट हो गया, कोई रेसिस्टेंस हो गया, यानी कि बेसिकली आपको कोई इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क करना है। ठीक है, जैसे आप मार्क करते हो एज यूजुअल उसको मार्क करना है। ठीक है। अब आपको देखना है कि जब मार्केट अपसाइड से आ रहा था, यानी कि अपसाइड से कंटिन्यू इस तरीके से आ रहा था, इस इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप किया। टैप करने के बाद दो कैंडल देखना है आपको। ठीक है। पहला कैंडल, जिस कैंडल ने लो लगाया है, ठीक है, एक ऐसा कैंडल बना होगा जिसका जो विग होगा वो सबसे नीचे होगा। क्लियर है। दो देखो, पहला जो कैंडल होगा मार्केट में उसके सबसे सबसे जो लो बना होगा उसको आपको देखना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के साथ यहाँ पे बता दूं,
तो देखो ये जो ऐसे करके आ रहा है मार्केट, तो हमें देखना है कि जो सबसे लो पे बना है, हमें इसको देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया मार्केट, मान लो कि ये कोई एक इंपॉर्टेंट की लेवल था, जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये हमने मान लिया कि ये कोई एक इंपॉर्टेंट की लेवल था। इस पे हमें देखना है कि देखो ये जो बॉटम का जो कैंडल है, इसके विग को भी हमें देखना है, और इसी कैंडल को देखना है जिसने सबसे नीचे यानी सबसे ज्यादा लो लगाया हो। क्लियर? वैसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट क्या हमें देखना है, उसके बाद हमें देखना है उसके बगल वाले कैंडल को, यानी कि इसके बगल में ये जो एक और कैंडल बना है, जस्ट इसके बगल में देखो ये लो लगाया, उसके जस्ट बगल में ये जो दूसरा कैंडल बना है। ये सिर्फ दो कैंडल हमें देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लो है ये स्ट्रांग है या फिर वीक है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? अब देखो सिंपल से समझना, हमें करना क्या है। आपको ये भी पता होगा कि मार्केट जब भी कोई लो लगाता है या फिर जब भी कोई हाई लगाता है या किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल के पास आता है, वहां पे कोई ना कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। या तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा या बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। जैसे कि मान लो या तो हैमर होगा, मारूबोजू होगा, या तो कोई इनगल्फिंग पैटर्न होगा, या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एक्स वाई जेड, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का ही ये इंपॉर्टेंट की लेवल पे फॉर्मेशन होता है। सिंपल है। अब देखो जब मार्केट ये इंपॉर्टेंट की लेवल पे आया, सिंपल आपको देखना है, मान लो कुछ इस तरीके का कैंडल बना, ठीक है। अब मैं कैंडल आपको फॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल बना, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया। क्लियर है? सिंपल है। देखो ये एक मान लो हम ये मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल बन गया और ये हैमर कैंडल है, ठीक है। क्लियर है? कुछ इस तरीके से ये एक हैमर कैंडल बना यहाँ पे। अब हैमर कैंडल बनने के बाद हमें देखना है नेक्स्ट कैंडल, यानी जो सेकंड कैंडल बनेगा उसको देखना है, क्योंकि वही बताएगा कि ये जो लो है ये कितना स्ट्रांग है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जो नेक्स्ट कैंडल है, ये जो देखो, अब हमें सीखना क्या है, हमें समझना क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इसका हाई हमें देखना है, इसका जो बॉडी है उसका हाई हमें देखना है। मान लो इसके ऊपर विग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दे, तो इस तरीके से भी हो सकता है, ऊपर भी विग हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियरली देखना यहाँ पे इसके बॉडी को, जो ऊपर वाला बॉडी है उसको हमें मार्क करना है। मान लो अगर ये रेड कैंडल होता तो भी हम अपसाइड के ही बॉडी को मार्क करते, ठीक है। पहले अभी मैं बुलिश फॉर्मेशन का बता रहा हूँ आपको, यानी कि स्ट्रॉन्ग लो बता रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लो और वीक लो के बारे में मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। क्लियरली देखना, अगर जो सेकंड कैंडल है वो अगर कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, मान लो ये भी ग्रीन कैंडल ही बना, ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मान लो ये ग्रीन बना, कुछ इस तरीके से बन गया, जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से बन गया, यानी कि इसका जो बॉडी है, ये बॉडी जो ऊपर साइड में है इसका, जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है उसके नीचे, यानी बॉडी के अंदर ही क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लो है, ये जो लो लगाया है मार्केट ने, ये एक वीक लो है, ठीक है। यानी कि ये जो लो बना है ये कभी भी ब्रेक हो सकता है और इजीली ब्रेक हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। जबकि ये की लेवल के ऊपर बना है, फिर भी हमें ये चीज मानना है कि ये जो लो बना है ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। उसके बाद मार्केट, उसके बाद क्या करना है, हमें वेट करना है। सिंपल, यहां से मार्केट क्या करेगा, अपसाइड के लिए जाएगा, अपसाइड के लिए गया, फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ, नीचे आना स्टार्ट हुआ आपके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए। क्लियर है? उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट टाइम कि अभी देखो इंपॉर्टेंट की लेवल तो है, यहाँ पे दो में से एक ही कंडीशन होगा, या तो मार्केट दोबारा से यहाँ पे डबल बॉटम का क्रिएट करेगा इस तरीके से और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, या तो इसको एक बड़ा सा रेड कैंडल बना के ब्रेक कर देगा। सेकंड टाइम में तो यही होगा ना, ऐसा तो कोई तीसरा सिनेरियो है नहीं। या तो मार्केट यहीं से इसके लो को, आपके स्टॉप लॉस को हंट करके ऊपर चला जाएगा, या तो फिर इसको एक बड़ा सा रेड कैंडल के साथ ब्रेक कर देगा। क्लियर है? लेकिन अभी हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग लो और स्ट्रॉन्ग और वीक लो को, ठीक है। अभी देखो मान लो मार्केट दोबारा से आया और यहाँ पे एक और कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ कुछ इस तरीके से। क्लियरली है, देख सकते हो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर ही बना है, जो आपने मार्क किया है उसी के ऊपर इसका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ये जो लो है ये लो स्वीप हो चुका है, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस था वो जा चुका है मार्केट के अंदर। लेकिन ये जो लो बना है ये भी स्ट्रांग है या नहीं, कभी कभी आप देखोगे कि आप डबल बॉटम के चक्कर में एंटर कर जाते हो मार्केट में, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से वहां से ब्रेक करके नीचे चला जाता है। तो हर एक चीज में ये सॉल्व होगा आपका जो प्रॉब्लम जितना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो अभी लो क्रिएट हुआ है वो स्ट्रांग होगा,
तो सिंपल देखना है, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक ऐसा कैंडल जो इस बॉडी के ऊपर का क्लोजिंग देगा। क्लियरली समझना, बहुत ही इजी है, इजी स्टेप्स है। ये देखो कुछ इस तरीके से हमें नजर आया, सेकंड कैंडल जो क्लोज हुआ वो कुछ इस तरीके से हमें क्लोजिंग दिखा। देखो सिंपल है। तो जैसे ही ये, जैसे पहला कैंडल इसका, हम मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हमें उस कैंडल को देखना है जिसने सबसे ज्यादा लो लगाया हो मार्केट में, यानी कि सबसे बॉटम पे हो। वो कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगा, अगर इस बॉडी के ऊपर अगर उसका क्लोजिंग आता है, यानी सिंपल ये देख सकते हो, ये रेड कैंडल का जो बॉडी है इसके ऊपर अगर सेकंड कैंडल का जो बॉडी है वो क्लोज हो जाता है, तो हम ये मान लेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग लो है। और यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट यहाँ से आपको अच्छा खासा टारगेट अपसाइड में जाता हुआ नजर आएगा। और ये आपका जो स्टॉप लॉस होगा आप इसके नीचे रख सकते हो, वो स्टॉप लॉस मार्केट हंट नहीं करेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अगर बॉडी के अंदर अगर क्लोजिंग दे देता है, जो सेकंड कैंडल है, अगर बॉडी के अंदर क्लोजिंग देगा तो हमें ये चीज मान के चलना है कि वो एक वीक लो है और वो ब्रेक होगा ही होगा। और अगर वहीं पे सेम सिनेरियो में अगर हमें ये दिखे कि जो नेक्स्ट जो सेकंड कैंडल है वो इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम सिंपल इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ पे मार्केट अपने स्टॉप लॉस को हंट नहीं करने आएगा दोबारा, और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा टारगेट देके जाएगा। एज इट इज हमें बियरिश में भी ध्यान रखना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो में भी, सॉरी स्ट्रॉन्ग हाई और वीक हाई में भी सेम एज इट इज हमें ध्यान रखना है। जैसे एक की लेवल को मार्क किया और वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसके बॉडी के अंदर वैसे ही यहाँ भी होगा। जल्दी से मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ जस्ट आपको। सिंपल अगर देखा जाए, मान लो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना कुछ इस तरीके से, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये कुछ हाई ऐसा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने देखा कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो मान लो कि यहाँ पे रेड कैंडल बना, ठीक है, कुछ इस तरीके से रेड कैंडल क्रिएट हुआ, लेकिन ये जो क्लोजिंग है ये इसके इसके बॉडी के अंदर ही क्लोजिंग है। ये जो ग्रीन कैंडल है पहला कैंडल, इसके हाई को देखना है, मैंने जैसे बताया था टॉप सबसे जो हाई लगाया है उसको, और इसका जो बॉडी है उसको हमें देखना है। क्लियर, हमें दिखा कि इसका जो क्लोजिंग है, ये जो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग है इसके बॉडी के अंदर हुआ है, तो हमें ये समझ जाना है कि यहाँ पे मार्केट दोबारा से इसके हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा। मार्केट डाउन आया, ठीक है, थोड़ा सा डाउन आएगा आपके डायरेक्शन में, फिर से जाएगा आपका स्टॉप लॉस को हंट करने। यहाँ पे उसके बाद जैसे ही की लेवल पे आए, यहाँ भी सेम दो ही सिनेरियो होगा, या तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, ब्रेकआउट दे देगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इसका ब्रेकआउट देके निकल जाएगा, या तो फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट करेगा एक स्ट्रॉन्ग हाई। और वो जो स्ट्रॉन्ग हाई होगा वो किस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, आप देख सकते हो ये इस तरीके से। और जो नेक्स्ट कैंडल होगा, यानी नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनेगा, वो इसके बॉडी से बाहर इसका क्लोजिंग होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सिंपल ट्रस्ट करते हुए मार्केट के ऊपर इसके हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और यहाँ से डाउन साइड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आप टारगेट मार्केट में ले सकते हो। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया। ये जो पहला है वो होगा वीक लो, और ये जो सेकंड है वो होगा स्ट्रॉन्ग लो। ऐसे ही ये होगा वीक हाई, दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग हाई। अब ये जब आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, एक बार नहीं समझ में आया, दो बार तीन बार देखना। अभी मैं आपको गोल्ड के चार्ट के ऊपर एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा, एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि कैसे ये मार्केट के अंदर एक्चुअल में वर्क करता है। सिंपल चलते हैं चार्ट के ऊपर। अभी देखोगे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, ऐसे। अभी ये रिसेंट मार्केट है, रिसेंट मार्केट के अंदर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। सिंपल आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये एक की लेवल था, मैं अगर सिंपल आपको मार्क करके दिखाऊं, मैं सिंपल देखना, एक इंपॉर्टेंट की लेवल था यहाँ पे मार्केट ने, और मार्केट ने क्या किया, जस्ट इसको यूज किया एक अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को। सिंपल सबसे पहले इसको मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से। ये है एक स्ट्रॉन्ग आपके पास, मतलब यहाँ पे है एक इंपॉर्टेंट की लेवल। सिंपल मैंने इसको मार्क किया, ये अपने सामने निकल के आ चुका कि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। सिंपल हमें क्या देखना है, पहला कैंडल जो सबसे लो लगाया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आ रहा है ग्रीन कलर का कैंडल, उसने लो लगाया है, वो कोई हैमर नहीं है, कोई मतलब कुछ ऐसा कोई मतलब कोई पैटर्न की तरह हमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन सिंपल हमें देखना है उसका नेक्स्ट कैंडल, यानी कि उसका जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो हमें देखना है। जो दूसरा कैंडल, सिंपल आप उसके बगल वाले कैंडल को देखोगे तो वो उसका जो बॉडी है वो उससे ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी कि आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हो
कि जैसे ये जितने भी लो थे ये क्या हो रहे थे, ब्रेक हो रहे थे। वहीं पे अपने इंपॉर्टेंट की लेवल जहां से हमें बाइंग प्लान करना था, वहां पे जो लो क्रिएट हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के इजिली यहाँ से 1:2, 1:3, 1:4 जो भी आप टारगेट लेना चाहो मार्केट में इजिली टारगेट ले सकते हो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सिंपल यहाँ पे समझना। मार्केट ने देखो, अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको समझ लोगे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो मार्केट ने पहला, हमें क्या देखना है, पहला कैंडल, हमने देखा पहला कैंडल जो सबसे हाई लगाया है। क्लियरली ये जो ग्रीन कैंडल है जिसको मैंने मार्क किया, इसके हाई को आपने क्या किया, मार्क किया कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या देखना है, दूसरा कैंडल। अब ध्यान से देखो, दूसरा जो कैंडल बना वो बना रेड कैंडल, यानी कि ये जो हाई है ये वीक हाई है। क्यों वीक हाई है, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर, यानी जो पहला जो कैंडल हाई बनाया था उसके बॉडी के अंदर जो दूसरा कैंडल है उसने क्लोजिंग दिया। तो ये जो हाई है ये एक वीक हाई है। हमें क्या करना है, पेशेंसली वेट करना है। मार्केट नीचे आया, ठीक है आने दो। मार्केट दोबारा से गया, इसके हाई को स्वीप किया। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, सिंपल है देख सकते हो, स्वीप किया, इसके यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे उसको हंट किया। मार्केट से बहुत सारे लोग आउट हो चुके हैं। उसके बाद मार्केट जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन करता है वो देख सकते हो, उसके बॉडी से नीचे का क्लोजिंग देता है। यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखा, यहाँ से 1:2, 1:3 जो भी आप टारगेट चाहो इजिली ले सकते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। क्लियर है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम एज इट इज हम देखते हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे एक जो लो बना है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये रेड कलर का, उसके बगल में आप देखोगे तो एक ग्रीन कलर का आपको ये कैंडल दिखेगा क्लियरली, यानी कि एक वीक कैंडल दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखना है कि इंपॉर्टेंट की लेवल्स क्या है, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस क्या है। और आपको थोड़ा कैंडल का कॉम्बिनेशन भी सीखना पड़ेगा थोड़ा, जो कि बेसिक चीज है, ठीक है, जो लोग करते होंगे रेगुलर ट्रेडिंग के अंदर होंगे उनके लिए बेसिक है। क्लियर, अब देखो ये जो लो था ये वीक लो था। ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर गया, डेफिनेटली गया ऊपर, लेकिन ये एक वीक लो था जिसको ब्रेक होना था और मार्केट ने ब्रेक किया। कंटिन्यू ब्रेक करते करते देखो लोअर लोज का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे एक पहला लो, सिंपल देख सकते हो, ये एक दूसरा लो, और ऐसे ही करके एज इट इज मार्केट ने लो लगाया। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग, जो एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग लो बना, वहां से मार्केट कंप्लीट रिवर्स कर गया और ये जो स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक करता हुआ नजर आया क्लियरली। और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट की लेवल और मिलेगा, ठीक है, सिंपल हम उसको मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट की लेवल है, ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने सिंपल मार्क किया मार्केट के अंदर, और देख सकते हो यहाँ पे एक एरिया था, यहाँ से भी आप मार्क कर सकते थे, लेकिन सिंपल आप देखोगे ये एक इम्पॉर्टेंट की लेवल है आपके सामने। मार्केट ने सबसे लो पे जो लगाया वो कैंडल को देखना है हमें, देख सकते हो उसके बगल वाला सेकंड कैंडल देख सकते हो, बॉडी जस्ट आपको ना हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे कर पाओगे, हल्का सा ऊपर क्लोजिंग दिया है। उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए एज इट इज। और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से जब आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, हो सकता है कि एक ट्रेड दो ट्रेड आप मिस कर दो, लेकिन जो बार बार जो छोटा छोटा स्टॉप लॉस जो आप हंट कराते हो मार्केट में, जब आपको पता है कि मार्केट का यहाँ से डायरेक्शन चेंज होने वाला है, यानी यहाँ से रिवर्स करने वाला है, तो वहां पे आप एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ मार्केट में एंटर कर सकते हो। क्लियर है, सिंपल है चीजें। चलो नेक्स्ट देखते हैं और भी एग्जांपल्स। एक बार देखो तो यहाँ पे कोई एग्जांपल आसपास, चलो यहाँ पे चेकआउट करते हैं, चेकआउट चेकआउट, लेट्स सी और कहाँ है एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एज इट इज आपको दिखेगा कि जो मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, देख सकते हो यहाँ भी आपको इस लेवल पे भी, यहाँ पे देखोगे ध्यान से देखो, मार्केट ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। यहाँ पे पहला कैंडल जो बना वो देख सकते हो, ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल, उसके बगल में आपको ग्रीन कैंडल, बॉडी के ऊपर क्लोजिंग मिला, मार्केट देख सकते हो। क्लियर है, इजी है, समझ में आ गया। सेम यहाँ भी देखोगे आप, पहला कैंडल अपसाइड में, ग्रीन कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बना, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, बॉडी उसके बाहर क्लोजिंग दिया, मार्केट कंटिन्यू नीचे, यानी हाई जो है ये स्वीप नहीं हुआ। आप इस यहाँ से 1:2, 1:3 इजिली टारगेट ले सकते हो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।
कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन इस चीज को एक बार से समझ लो। तो जो आप छोटा-छोटा स्टॉप लॉस मार्केट को देते हो, बार-बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उससे आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाओगे और पेशेंसली मार्केट के अंदर वेट करके अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर एक बढ़िया सा लो क्रिएट होने का या फिर बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट होने का वेट करके आप मार्केट में एंटर कर सकते हो। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इसको यहीं पे कंक्लूड करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए एनालिसिस या फिर किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू वेरी मच।